सीने पर गोली खा करके निकले मुंह से आ नहीं, लाख लाख झोपड़ियों में छाई हुई उदासी है, सत्ता संपत्ति के बंगले में हस्ती तुरंत माती है। ये सपना हम चलने देंगे, हमने ये कसमें खाई है। 7वां से नोटिफिकेशन देना होगा, नहीं तो हम लोग यहाँ से पूरा विधानसभा घेराव करेंगे। एक हमारे सर एक खान स्वरूप है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। चाहते नहीं है कि शिक्षा का दूध पिला इसको, तो मेरे सामने कभी खड़ा हो पाएगा नहीं तो जी कर क्या करेंगे। जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो बेरोजगार समाज में मुंह दिखाने लगे। 3 बार डीएलएड मतलब सीटेट पास करके डीएलएड क्वालिफाई करके रोड घर पे बैठते हैं तो लोग क्या कहता है, तुम सब दिन शहर में पढ़ा, अभी तक क्या कर रहा है। तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा तब तक लड़ते रहेंगे। इसके लिए हम लोग को जो करना पड़े आगे जाकर। हम लोग सचिवालय का दौरा किए, शिक्षा मंत्री का आवास का दौरा किए, लाठी खाए हैं, टूटा, मगर शिक्षा मंत्री ये कह रही है कि अब आपका नोटिफिकेशन आएगा, अब आपका नोटिफिकेशन आएगा। बदल गए शिक्षा मंत्री भी बदल गए। उसके बाद संजय कुमार जो प्रधान सचिव है, उनसे हम लोग प्रत्येक शुक्रवार को आम अभ्यर्थियों को मतलब सचिवालय में मिलने का मौका दिया जाता है। हम लोग कम से कम 500 बार से ज्यादा मिल चुके हैं उनसे। आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन हम लोग को दिया जाए, मगर आज तक तिथि जो जारी होने चाहिए थी वो जारी नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग एक उग्र आंदोलन करेंगे और आमरण अनशन करेंगे, आत्मदाह करेंगे, क्योंकि हम लोग को मतलब गाँव के समाज भी ताना मार रही है। एक मिनट, ये आश्वासन पर आश्वासन वाला जो बात है, सनी देओल का याद आ गया। तारीख बता रहे तारीख चलेगी, एक एग्जैक्ट बताया तारीख बताया मतलब फाइनल नोटिफिकेशन जारी हो और डोमिसाइल लागू भी होना चाहिए सप्लाई के साथ। मतलब हमारे बिहार के बच्चे वंचित रह जाते हैं रोजगार से और बाहर लेके चले जाते हैं। शिक्षा मंत्री का फिल्म देख लिया। मैं बताना चाह रहा हूँ कि अदर स्टेट में चाहिए डोमिसाइल लागू है यूपी में। 1 मिनट, अभी हाल ही में झारखंड में लागू किया है पिछले साल, जो डोमिसाइल लागू कर दिया तो हम लोगों को तो वहाँ वंचित कर दिया। और नीतीश बाबू जो हमारे सरकार है, मुख्यमंत्री है, कहते हैं कि मतलब सब राज्य के बच्चा को बिहार में मौका दिया जाए। अच्छा, तो आपको नहीं लगता ये गलत है? बिहारियों को सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वो सेंट्रलाइज होना चाहिए और दोनों साइड के साथ होना चाहिए। और आप जो बोले गलत है, गलत है, कैसा नहीं करना। नीतीश बाबू तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई बिहारियों के साथ? और एक चीज सुधार होना चाहिए बहाली में सर, उनको अपनी कुर्सी की सरकार है, हमारे पड़ोसी झारखंड है, वो मैट्रिक एक अपने वोट से जो वोट से पास करेगा वही फॉर्म भरेगा। लेकिन हमारी बिहार सरकार है, हमारे साथ पड़ोसी यूपी का 100 लोग को हाल रहा है, क्योंकि अपने सरकार बनाने के लिए, अपने क्षेत्रीय बिहार के पड़ोस की जो सट्टा है सीमा, वो आप अपने चुनाव लड़ने के लिए। जो अभी छठे चरण में 94,000 की वैकेंसी आई है, उसमें मात्र 43,000 बच्चे मतलब क्वालिफाई करके निकली है। उसमें भी 700 मतलब फर्जी पाए गए हैं। अच्छा, 700 फर्जी पाए गए। और अभी जो 94,000 में 52,000 में उसमें नया रिक्ति ऐड करके 19 के बाद जो भी वैकेंसी मतलब सीट खाली हुआ ऐड करके हम लोग को दिया जाए और ऑनलाइन जो भी और एक मांग सर 14 से 22 तक जिस कोटि का महिला उसी कोटि पर पुरुष को होना चाहिए। ये तो संगत कोटि वाले बात ये कर रहे हैं। संगत कोटि पर जैसे माना कि अगर वहाँ पर महिला सीट वहाँ पर खाली रह गई है तो पुरुष के उसके बदले में हो जाना चाहिए। और मुझे भी ये न्याय संगत लग रहा है, क्योंकि अगर अब आप ही एक बार मैं ये लॉजिक दिया था फिर और मैं फिर दे रहा हूँ कि अगर आप खाना बनाए मेहमान जी घर पर नहीं पहुँचे तो खाना फेंक दीजिएगा क्या? नहीं, घर में बच्चों को तो देंगे भाई। अगर
माने कि वहाँ पर महिला नहीं पहुँची तो दूसरा को आप दे दीजिए ना, क्योंकि अगर एक स्कूल है, एक स्कूल पर आपकी बहाली तो 7 साल 10 साल में पूरी होती है, एक बहाली ये उससे पहले तो होती नहीं है, तो 10 साल तक उस स्कूल के जो बच्चे उसका तो करियर आप बर्बाद कर दिए, और एक बच्चे का करियर बर्बाद कर रहे हो उसका जिम्मेदार आप ही हो जाएंगे। एक बात और है सर, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग नौजवान कहा था यही जो समय होता है ना, युवा काल जो होता है कुछ भी बदल देता है, जो भी कुछ हो, तूफानों का काल कहते हैं युवा काल को। जी हम लोग ये तूफानों की उम्र है, ये सब तूफानों की जो चाहे वही होता है, जो चाहे वही होता है। तूफान जग चुका है, अब रुकने वाला नहीं है जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। एक लाइन भी है, लगा दो आग पानी में जवानी इसको कहते हैं, तो जवानी में ऐसा होता है तो पानी में भी आग लगा दिया है। आप लोग शिक्षा ये नियुक्ति पत्र के लिए सड़क पर बैठे हैं, आप अगर नियुक्ति पत्र भेज देंगे तो आप लोग क्या करेंगे? हद तक गुजरने के लिए हम लोग तैयार है। बच्चों को भविष्य बनाने के लिए रोड पर बैठना पड़ता है, वो तो है, दुर्भाग्य है। इस सरकार की दुर्भाग्य है जो आज शिक्षक रोड पे बैठे हुए हैं। बताइए जो नेता मंत्री कौन बनाता है? शिक्षक बनाता है। शिक्षक ही जो है राष्ट्र बनाता है। शिक्षक मतलब सर्वोपरि है। शिक्षक ही पढ़ाते हैं तो वैज्ञानिक बनते हैं, शिक्षक ही पढ़ाते हैं तो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, और उस शिक्षक को इस नेता ने आज रोड पर खड़ा कर दिया है। अब बताइए इस बिहार का दुर्भाग्य है जो ये नेता कहाँ जाएंगे, और जब बच्चा ही शिक्षित नहीं होंगे तो मतलब ये डेवलपमेंट समाज ये सब क्या है? कुछ नहीं है, वो अपना राजनीतिक सीखने पर लगे हुए हैं और बहाली नहीं करना सर, सोची समझी साजिश है, क्योंकि बिहार जाहिल रहेगा तभी ना फिर उन लोगों का बेटा आके वहाँ पे बैठेगा सर। इसीलिए सर ऐसे अच्छी बात आपने बताया, आपने अच्छी बात बताया। अगर आप लोग मूर्ख रहिएगा फिर आपको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आपको बांटा जाएगा, जाति धर्म के नाम पर बांटा जाएगा, और फिर आपसे वही जो आपके जैसी आपकी सिचुएशन है, जैसी आप वोट डालेंगे वही मगर ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम शिक्षित, इसीलिए कह रहे हैं आप लोग शिक्षित हैं, आप लोग अगर हम लोग के पास शिक्षा आ जाएगा तो हम लोग सवाल पूछने लगेंगे, जागरूक हो जाएंगे। एक हमारे सर एक खान स्वरूप है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। चाहते नहीं है कि शिक्षा का दूध पिला इसको, तो मेरे सामने कभी खड़ा हो पाएगा। आपने जो बात बोला है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, बहुत मतलब क्या बोले, ये लाइन एकदम होना भी चाहिए। और जब अगर आप शिक्षित हो जाइएगा, आप अपने अधिकार, आप अपने कर्तव्य से रूबरू हो जाइएगा, उसके बाद अम्बेडकर जी ने कहा था, और उसी के बाद आप अपने अधिकार और अपने कर्तव्य का निर्वहन करिएगा। आप सीटेड दिसंबर जनवरी के लिए प्रदेश अध्यक्ष हैं विवेक जी, तो ये बताइए जो आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, आज कितने दिन की आपकी धरना चलेगी? मेरा 3 दिन का धरना प्रदर्शन है, 3 मार्च, 4 मार्च और 5 जिसमें 2 दिन मैं बिता चुका हूं। और अब तक शिक्षा विभाग के कान पे जू नहीं रेंगा है। अच्छा। तीसरा दिन बीतेगा, उसके बाद फिर मैं अगला परमिशन लूंगा, और फिर मेरी संख्या इससे दुगनी तिगुनी होगी, और रफ्तार भी दुगना तिगुना होगा, तरीका भी बदल जाएगा। उग्र आंदोलन होगा, अमरण अनशन होगा। तो ये बताइए आप लोग जो यहाँ पर आंदोलन के लिए आज बैठे हैं, 3 दिन का ये आंदोलन था, ठीक है, आने वाले समय में शिक्षा मंत्री से आप बात करिएगा, फिर आपको आंदोलन के लिए डेट देंगे। तो आंदोलन के लिए आपको डेट दे देते हैं, नियुक्ति पत्र के लिए या ये इसके लिए आपको डेट नहीं मिलता है? नियुक्ति पत्र के लिए सरकार के पास वैकेंसी भी है, अच्छा, नियत नहीं है, सरकार समाप्त भी हो गया है, अब करना भी चाह रहा है। अच्छा। लेकिन ये किस तरीका से करना चाह रहा है कि 3 साल लगा दिया। ये विजय कुमार चौधरी जी बिल्कुल जिलेबी से कम नहीं है। अच्छा। ये सीधा बोलते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। दिखने में तो रसगुल्ला की तरह बोल रहा है। बहुत छठे चरण विजय कुमार जी, सबसे बड़ी बात है कि आश्वासन जो कहाँ से पढ़ के आया है, अच्छा, आश्वासन पे आश्वासन, ये मतलब ये छुट्टे वाला आश्वासन में तो PhD है बिहार के मंत्री बिहार के मंत्री लोग, आश्वासन में PhD है। सब आ गया, सबको डॉक्टर उपाधि मिल गया, डॉक्टर ये विजय कुमार जी। अच्छा, आप जब हम देख रहे थे तो आप नारा लगा रहे थे वो दशरथ मांझी वाला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा तब तक लड़ते रहेंगे। इसके लिए हम लोग को जो करना पड़े आगे जाकर, मतलब जो हर कुछ करने के लिए आप लोग एकदम हर कुछ, नहीं तो जी कर क्या करेंगे? जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो बेरोजगार समाज में मुंह दिखाने लगे। 3 बार DLED मतलब सीटेट पास करके DLED क्वालिफाई करके रोड घर पे बैठते हैं तो लोग क्या कहता है, तुम सब दिन शहर में पढ़ा, अभी तक क्या कर रहा है?
घर पे बैठ के क्या कर रहा है, तो इसका क्या जवाब देंगे हम? आप लोग तो 2019 में पास किए, लेकिन मैं बड़ा दुख होता है जब 2011 वाले परीक्षार्थी जो नोटिफिकेशन निकला था वो जब इसी धरना पर बैठे थे और मैं उसी और 2011 वाले वो भी आए, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। 2011 में सीटेट का नोटिफिकेशन निकला था और तब जाकर के 2012 में लोगों ने पास किया और 2022 आ गई है और फिर भी वो लोग सड़क पर इसी तरह से प्रोटेस्ट करते हैं और इसी तरह से जब अपनी वो जो अपबीती जब सुनाते हैं तो मुझे बहुत दुख होते रहता है। क्या यार, ये लोगों को क्या सरकार बनाना चाहती है? वो लोग भी सड़क पर बैठते हैं, जिसको से ये मंदिर में होना चाहिए, जो मतलब शिक्षा का मंदिर जिसको आप स्कूल कहते हैं, स्कूल में होना चाहिए। वो लोग वही तो मैं कह रहा हूँ, जिसको मंदिर में होना चाहिए, शिक्षा का मंदिर स्कूल में होना चाहिए, वो लोग जब सड़क पर बैठते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि हम भी देखते हैं हमारा समाज, हमारा देश कितना अच्छा से डेवलप हो, हमारा बिहार डेवलप हो, ताकि ये बिहारियों का जो लोग हीन दृष्टि से जो बिहारियों को देखते हैं वो ना देखें। सरकार विजय कुमार चौधरी हर बार बोले हैं कि मैं बिहार की शिक्षा को सुदृढ़ करना चाह रहा हूँ, लेकिन पता नहीं किस तरीके से। तो आप लोग एकदम सच से बताइएगा, एकदम ईमानदारी से बताइए, क्या सच में हमारी बिहार सरकार ये शिक्षकों के लिए ही नहीं युवाओं के लिए सोच रही है? अगर सोचती युवाओं के लिए तो ये दिन देखना नहीं पड़ता हम लोग क्यों बैठते? क्या बोले? अगर वो सोचते युवा के लिए तो हम लोग क्यों यहाँ बैठे रहते? तो क्या कारण? आप लोग तो शिक्षक हैं, शिक्षक के अलावा भी बहुत सारे युवा हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ शिक्षक ही बिहार में युवा है, बहुत सारे युवा हैं। राजस्व मंत्रालय बिहार SSC 2014 देखिए 4200 वैकेंसी है। आज तक मतलब सरकार बने हुए 2 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक उनका 19 लाख वाला रोजगार का जुमला था यहाँ, 10 लाख जी बोले थे और 20 लाख ही बोल के आए बोले थे कि 7th फेज के जितने युवा हैं सभी विवेक सर के साथ एक साथ खड़ा है। हम लोग गुमराह नहीं, सीने पर गोली खा करके निकले मुंह से आ नहीं, लाख लाख झोपड़ियों में छाई हुई उदासी है, सच्चा संपत्ति के बंगले में हस्ती तुरंत माफी है। ये सपना हम चलने देंगे, हमने ये कसमें खाई है। 7वां से नोटिफिकेशन देना होगा, नहीं तो हम लोग यहाँ से पूरा विधानसभा घेराव करेंगे। ये युवा काल है, देखिए युवा काल में क्या जोश होती है। आज ये लोग सड़क पर बैठे हैं, ये सड़क है, सड़क अगर इसको हम ऐसे करके हटा देंगे तो आपको डायरेक्ट सड़क देखेंगे, अगर उसको हटा देंगे ये ऊपर में कारपेट उसके ऊपर में बिछाया गया है। तो यहाँ पर आज सड़क पर बैठे हैं, कुछ होता है हमारे देश जो लोकतंत्र जो ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में आपका अधिकार है प्रोटेस्ट करना। अगर प्रोटेस्ट से सरकार नहीं मानी तो कुछ और कदम ये लोग लेने के लिए तैयार है। अभी जो है तरीका से कर रहे हैं। भारत में केरल है, क्या केरल का दूसरा मंत्री होता है? क्या दूसरा सचिवालय होता है? क्या दूसरा वित्त विभाग होता है? यही वित्त विभाग, यही मंत्री, यही सचिवालय, लेकिन भ्रष्टाचार फ्रॉम द टॉप टू द मिडिल ऑर्डर, बॉटम ऑर्डर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इस भ्रष्टाचार को मैं रोकना चाह रहा हूँ, इस भ्रष्टाचार को मैं नर्म निवेदन करना चाह रहा हूँ शिक्षा मंत्री से कि आप वहाँ से सचिवालय से, शिक्षा विभाग से, सब जगह से धीरे धीरे भ्रष्टाचार खत्म कीजिए। हम लोग को भी मौका दीजिए ताकि हम लोग स्कूल में गुरुजी कहें और कहलाएं और आपके बिहार के शिक्षा को एक उत्कृष्ट जगह पे लेके जाएं हम लोग भी। ये हमारी दिली तमन्ना है, तभी जाके आप ये कह पाएंगे कि हमने भी बिहार का शिक्षा सुधारा, केवल जुमला नहीं चलेगा। केरल का जो आपने जिक्र किया मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे देश में ऐसा राज्य भी है जहाँ पर इतने लोग 99.99% वहाँ के लोग लिटरल तो साक्षर है, जिसको तब जाके विकास देखिए, तब वहाँ का विकास देखिए। बिना शिक्षा का विकास नहीं। शिक्षक जो होते हैं राष्ट्र निर्माता होते हैं। आप भी विजय कुमार चौधरी साहब, आप भी किसी शिक्षक से पढ़ के आए होंगे, उन शिक्षकों को याद कीजिए, हमें भी शिक्षक बनने का मौका दीजिए। सोचना चाहिए मंत्री जी को, जिनसे हम शिक्षा लेकर आए हैं यहाँ पे। इस पद की गरिमा होती है कुछ शिक्षा मंत्री की, उस गरिमा को बनाने के लिए उनको अनुरोध किया जा रहा है पूरे शिक्षा विभाग से। इसलिए जल्द से जल्द अनुरोध है कि हम लोगों की बात को सुनी जाए और नोटिफिकेशन जारी किया जाए। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र वही 24 साल है। 24 साल है। आप तो युवा काल के एकदम
तो शिखर पर हैं अभी आप। पीढ़ी पे है सर, इतना इनकी शादी नहीं हो पा रही है। बेरोजगारी का आलम ऐसी है, अभी बहुत ऐसे युवा है जिनको मतलब रोजगार के कारण दिक्कत हो रही है सभी। सही बात है। तो ये जो सिचुएशन है ऐसा, ये तो सबसे पहले आजकल युवाओं में शादी का बहुत बड़ा समस्या हो रहा है, क्योंकि नौकरी है नहीं। और कहा जाता है बिहार में नौकरी है तो छोकरी है, ये कहा जाता है और ये सच भी है। जब तक जबकि अगर आपके पास इनकम नहीं है तो आप दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकते हैं? क्योंकि आपका अपना ठीक ही नहीं है। अपना भी देखिए, अपना अगर वाहन है, मेरे पास मान लीजिए वाहन है, हम अपना खुद वाहन को नहीं किसी से शादी करना चाहेंगे जो बेरोजगार है, तो हम कैसे उम्मीद करें कि दूसरा का भाई हम मेरे लिए वो बेरोजगार। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.